क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक आपके पास सेंटेंस है, उसमें आपके पास अगर सब्जेक्ट और वर्ब है तो डैट इज़ अ क्लॉज। वी यूज़ क्लॉजेज टू फॉर्म सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। अब आपको पता है कि जो सेंटेंसेस होते हैं, वो जो मेन है सेंटेंसेस, वो 3 टाइप्स के हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे फर्दर उसकी टाइप्स होती है, बट अभी हम 3 टाइप्स पे रहते हैं। देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज डिपेंडिंग इंक्लूडिंग मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉजेज एंड एडजेक्टिव, जिसको हम रिलेटिव क्लॉजेज भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो क्लॉज है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप बता रहे होते हैं हमें। जैसे अगर मैं कहूँ अली रन्स, अब यहाँ पे हमें अगर हम सब्जेक्ट देखें तो अली इज़ अ सब्जेक्ट। अब वो क्या कर रहा है, वो एक रिलेशनशिप बना रहा है विद द वर्ब, विद एन एक्शन वर्ड, और यहाँ पे एक्शन वर्ड जो वर्ब है वो हमारे पास क्या है, रन। तो अली रन, ये दोनों सब्जेक्ट और वर्ब, इसे हम कह सकते हैं कि ये एक क्लॉज है, अली रन्स। ठीक है, ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये हमें बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया है अली रन्स, अली यहाँ पे सब्जेक्ट है। अब हमें बता रहा है कि अली क्या काम कर रहा है, उसमें वर्ब क्या हो रहा है, एक्शन वर्ड क्या है, और वो है रन। तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हमें बताया जाएगा कि जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, तो उसे हम कहेंगे डैट इज़ अ क्लॉज। कुछ क्लॉजेज ऐसे भी होते हैं जो हमें एक कंप्लीट आइडिया या थॉट नहीं बता रहे होते, हमें उस क्लॉज से समझ नहीं आ रही होती कि ये कंप्लीट सेंटेंस क्या है। इसीलिए हम इसकी फर्दर डिविजन्स करते हैं, जो कि 2 हैं, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिससे हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और डिपेंडेंट क्लॉजेज भी कहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन क्लॉजेज एंड फ्रेजेस। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट नीड्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। इसका अगर हम ऑपोजिट कर लें, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं चाहिए होता, वो क्या होता है, फ्रेज। एग्जाम्पल, वॉज रीडिंग, ऑन द टेबल, वेरी टॉल। अब देखिए, ये जो मैंने ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और इनका कोई सेंस नहीं बन रहा, तो दीज आर फ्रेजेस। ठीक है, अब हम वापस आते हैं क्लॉजेस की तरफ, जो कि मैंने बताया है दीज आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड द सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड अ वर्ब। ठीक है, मैं आपको क्लॉजेस की कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आई केम हियर, इसमें हमारे पास एक ही क्लॉज है और इसे हम सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इसी एग्जांपल को प्रोसीड करूँ, व्हेन आई केम हियर आई सॉ हिम। अब इसमें हमारे पास 2 क्लॉजेज हैं। फर्स्ट हमारे पास जो था आई केम हियर, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है दैट इज़ आई, एंड केम इज़ अ वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको कहा आई सॉ हिम, यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है एंड जो सॉ है वो वर्ब। मतलब हमारे पास इस सेंटेंस में 2 क्लॉजेज हैं। अब अगर मैं इसको फर्दर प्रोसीड करूँ, When I came here, I saw him and he met me. अब यहाँ पर हमारे पास 3 क्लॉजेज हैं। फर्स्ट, came here, next, see him, थर्ड, meet me. उम्मीद है आपको क्लॉज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। हम आगे मूव करते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। सबसे पहले मेन क्लॉज की तरफ आते हैं, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेज भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है, जो आज़ाद होता है, जिससे किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और वो सेंटेंस हमें एक कंप्लीट थॉट, आइडिया और मीनिंग दे रहा है, तो वो हमारे पास होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी क्लॉज में, उसमें जो था आई केम हियर, दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज। क्यों? क्योंकि हमें इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है कि मैं यहाँ आया। ठीक है,
अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन है। अ मेन क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये हमें पता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ओके, ये हमें पता है कि ये सिंपल क्लॉज की डेफिनेशन है। नेक्स्ट, main clauses are also referred to as independent clauses because they don't need any additional information to make sense, they express a complete thought। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया I came here, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर जो हमारे पास I came here जो है सेंटेंस है, ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, एक कंप्लीट थॉट है, ठीक है, इसमें हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो ऐसे क्लॉजेस को हम कहते हैं मेन क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, जिससे किसी की ज़रूरत नहीं होती अपने थॉट, अपने आइडिया, अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन क्लॉजेस के एग्जांपल्स की तरफ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। Here we have some of the examples of main clauses. Example number 1 is the cat mewed। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, cat is a subject and mewed is a predicate जिसे हम verb भी कहते हैं, और ये जो लाइन है ये हमें एक complete meaning दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, हिज कार ब्रोक डाउन एट द स्टेशन। अब यहाँ पे देखें, द कार इज़ अ सब्जेक्ट एंड ब्रोक डाउन इज़ अ वर्ब जिसे हम प्रेडिकेट भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, और ये जो सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस है, ये हमें कंप्लीट आइडिया, थॉट, मीनिंग और सेंस दे रहा है। हिज कार ब्रोक डाउन एट द स्टेशन, इसमें हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए क्योंकि ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें दे रहा है, हमें सेंस दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं मेन क्लॉजेस और इंडिपेंडेंट, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी कहते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। द गर्ल लाफ्ड लाउडली, यहाँ पे द गर्ल जो है वो सब्जेक्ट है, लाफ जो है हमारे पास वर्ब है, लाउडली इज एन एडवर्ब। एडवर्ब पे अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई, इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पर प्रोसीड करते हैं जो कि हमारे पास हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस, जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं सबऑर्डिनेट, तो सबऑर्डिनेट जो होता है ना, वो ऐसा पर्सन होता है जो एक लोअर पोजीशन, लोअर रैंक का हो, जैसे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स, इस तरह। ठीक है, तो इसलिए भी इसका नाम सबऑर्डिनेट है क्योंकि एक तो हमारे पास मेन क्लॉज आ जाता है, अब हमारे पास सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाता है क्योंकि ये डिपेंडेंट क्लॉज है और इसको किसी की हेल्प चाहिए। ठीक है, तो अनलाइक मेन क्लॉजेज, सबऑर्डिनेट क्लॉजेज नीड अ लिटिल हेल्प टू मेक सेंस एंड दे आर आल्सो रेफर्ड to as dependent clauses. It does not contain a complete thought as a main clause does. It has to be linked to the main clause using a subordinating conjunctions. अब यहाँ पे जो हमारे पास subordinate clause है वो क्या कहता है कि ये main clauses की तरह नहीं है। अगर ये हम एक सेंटेंस है वो subordinate या dependent clause है तो वो हमें complete sense नहीं देगा, उसके लिए हमें मेन क्लॉज के साथ लिंक करना पड़ेगा और इसमें हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजक्शंस भी यूज़ होंगे। अब द क्वेश्चन इज़ व्हाट आर सबऑर्डिनेट कंजक्शंस। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं वो दो क्लॉजेस के दरमियान रिलेशनशिप शो करते हैं। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है और एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होता है। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो सबऑर्डिनेटर्स होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ सिंगल वर्ड सच एज बिफोर, आफ्टर, आल्दू, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अनटिल, अनलेस, ये सारे सबऑर्डिनेटर्स हैं। बट सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड जस्ट लाइक एज लॉन्ग एज, even though, except that, these are subordinating conjunctions। और ये जो subordinating conjunctions होते हैं ये सिर्फ clauses को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू एग्जाम्पल्स, सिटिंग हैप्पीली द चिकन लेड एग्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें सिटिंग हैप्पीली, तो ये जो है सिटिंग हैप्पीली ये कोई सेंस नहीं दे रहा, इसके लिए हमें एक डिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत होगी और वो है द चिकन लेड एग्स। एग्जाम्पल नंबर 2, द चिकन वॉज बिजी लेइंग एग्स सेट हैप्पीली। अब देखें इसमें हमें एक डिपेंडेंट जो क्लॉज था उसे एक इंडिपेंडेंट क्लॉजेस की ज़रूरत थी। क्यों?
अब यहाँ पर सेट हैप्पीली जो है वो एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। इसको कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमें एक डिपेंडेंट क्लॉज, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज था उसकी ज़रूरत थी, जिसे हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। एंड दैट वाज द चिकन हु वाज बिजी लेइंग एग्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। लुकिंग ओवर द हिल। अब ये देखें, आप खुद देख सकते हैं कि ये हमें कोई सेंस नहीं दे रहा। लुकिंग ओवर द हिल, हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक मेन क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत है। एंड दैट इज़ शी साइड विस्टफुली। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। शी साइड विस्टफुली लुकिंग ओवर द हिल। यहाँ पर लुकिंग ओवर द हिल जो हमारे पास है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत थी, और जो कि हमारे पास है शी साइड विस्टफुली। कंजक्शंस की मैंने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। इंशाल्लाह मैं ज़रूर इस पर वीडियो अपलोड करूँगी, कंजक्शंस उसके टाइप्स की, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्लॉजेस की फर्दर टाइप्स की तरफ। नाउन क्लॉज। अ नाउन क्लॉज इज़ एनी क्लॉज दैट वर्क्स इन द सेम वे एज अ नाउन. Noun clauses act in the same way as a noun or pronoun. It contains a subject and a verb, but not a complete thought. A noun clause starts with the pronoun or a subordinating conjunction. अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक सेंटेंस जो है, एक क्लॉज जो है वो हमारे पास नाउन क्लॉज है? तो उसके लिए दो आपके पास कंडीशन है। सबसे पहले आपने उसमें देखना है कि नाउन और प्रोनाउन हो। ठीक है, अब आपने देख लिया उसमें नाउन और प्रोनाउन है, तो अब आपने उसकी दूसरी कंडीशन देखनी है। सेकंड कंडीशन है, आपने उसमें देखना है कि ये नाउन का कोई फंक्शन जो है वो प्ले कर रहे हैं या नहीं। अब मैं आपको उसके फर्दर एग्जांपल्स देती हूँ, जिससे आपको नाउन क्लॉज अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, इसे हम देखते हैं। जो नाउन क्लॉज होता है इन्हीं वर्ड से स्टार्ट होता है। नाउन क्लॉज बिगिंस विद वर्ड्स सच एज हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, वेदर, व्हिच, whichever, who, whoever, whom, whomever, and why. Noun clauses can act as subjects, direct objects, indirect objects, predicate, nominatives और objects of a preposition. अब जो नाउन क्लॉजेज हैं वो सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स के तौर पे भी यूज़ हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट भी हो सकते हैं और इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, प्रेडिकेट नॉमिनेटिव्स की तरह भी यूज़ हो सकता है, और प्रेपोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम देखते हैं। नाउन क्लॉज विद डैट। ही नोज डैट आई एम अ डेंटिस्ट। ठीक है, आई इज़ अ सब्जेक्ट एंड अ डेंटिस्ट जो है वो यहाँ पर हमें पता है नाउन है। तो नाउन क्लॉज में हमने जो पढ़ा है उसमें हमारी फर्स्ट कंडीशन ये थी कि उसमें एक नाउन होना चाहिए, और जो डेंटिस्ट है वो एक नाउन है। ठीक है, और इसमें जो नोज है वो हमारे पास वर्ब है, तो इसमें हमारे पास नाउन भी है और नाउन फंक्शन भी कर रहा है, सो दैट इज़ अ नाउन क्लॉज। शी सेड दैट हर फ्रेंड्स नेम वॉज सैम। अब शी सेड दैट हर फ्रेंड्स नेम वॉज सैम। यहाँ पर जो फ्रेंड्स है, नेम है, ये दोनों हमारे पास नाउन है, और यहाँ पे जो सैम है वो भी हमारे पास एक नाउन है। मतलब इसमें हमारे पास नाउन है और इसमें हमारे पास वर्ब भी है जो कि सेड है, तो डैट इज़ अ नाउन क्लॉज। वी नो डैट ही डज़ नॉट ईट मीट। अब यहाँ पे जो मीट है डैट इज़ अ नाउन, तो यहाँ पे हमारे पास पहली कंडीशन पूरी होती है, और वो फंक्शन भी कर रहा है। येस, वो फंक्शन कर रहा है कि वो ईट, ही डजेंट ईट मीट, तो इसमें जो ईट है वो, ये जो नाउन है वो फंक्शन कर रहा है। नेक्स्ट नाउन क्लॉज विद इफ़ और वेदर। आई डोंट नो इफ़ माई ब्रदर इज़ एट होम। अब यहाँ पे जो ब्रदर है और होम है ये दो हमारे पास नाउन है। ही वॉन्ट्स टू लर्न वेदर देयर इज़ अ पार्टी टुडे और नॉट। ठीक है, अब यहाँ पे ही जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है जो प्रोनाउन है। वॉन्ट्स जो है ये हमारे पास यहाँ पे वर्ब है। वेदर देयर इज़ अ पार्टी टुडे और नॉट, पार्टी यहाँ पे एक नाउन है। अब हमारे पहली कंडीशन जो है वो पूरी होती है कि नाउन क्लॉज में एक नाउन होना चाहिए। ठीक है, पार्टी नाउन है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि नाउन फंक्शन क्या कर रहा है। अब वो फंक्शन ये कर रहा है कि वेदर देयर इज़ अ पार्टी टुडे और नॉट, क्या यहाँ पे पार्टी है या नहीं है। ठीक है, एवरीबडी आस्क्ड इफ़ यू कुड हेल्प। एवरीबडी आस्क्ड इफ़ यू कुड हेल्प, यहाँ पे जो हेल्प है वो हमारे पास नाउन है।
ठीक है। नेक्स्ट, नाउन क्लोज विद WH वर्ड्स। प्लीज़ टेल मी हु केम टू द पार्टी। पार्टी यहाँ पर दोबारा हमारे पास एक नाउन आ गया है। केम हमारे पास यहाँ पे वर्ब है। अब इन सब एग्जांपल्स में हमारे पास जो नाउन है वो मेन थिंग है। क्यों? क्योंकि जो पूरा सेंटेंस है वो डिपेंड कर रहा है, मतलब उसका जो मीनिंग है एक नाउन पे डिपेंड कर रहा है। जैसे मैंने अभी लास्ट में बोला, मैंने सेंटेंस बोला था एवरीबडी आस्क्ड इफ़ यू कुड हेल्प। ठीक है, अब देखें हेल्प जो है वो इस सेंटेंस का मेन वर्ड। एवरीबडी आस्क्ड, हर किसी ने पूछा कि क्या तुम मदद करोगे। अब जो मदद है ये जो नाउन है, यहाँ पे मेन जो वर्ड है इस पूरे सेंटेंस में वो हमारे पास हेल्प है। इसी तरह नाउन जो क्लॉजेज होते हैं उसमें जो मेन जो वर्ड होता है, जो मेन नाउन होता है, उसके इर्द गिर्द सारे मीनिंग रिवॉल्व करता है। जैसे हमने पढ़ा प्लीज़ टेल मी हु केम टू द पार्टी। अब यहाँ पे प्लीज़ टेल मी हु केम, मेन जो यहाँ पे चीज़ है वो है पार्टी के। वो जानना चाह रहा था कि पार्टी में कौन कौन जाएगा या गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास पार्टी है वो मेन वर्ड है। जैसे हमने पढ़ा था ही नोज डैट आई एम अ डेंटिस्ट। ही नोज डैट आई एम व्हाट, जो मेन चीज़ है वो डेंटिस्ट है। जो नाउन है वो मेन उस क्लॉज का जो मेन एक वर्ड होगा वो नाउन होगा। तो हमें वहाँ से पता चलेगा कि ये जो सेंटेंस है, ये जो क्लॉज है वो नाउन क्लॉज है। ही सेड डैट हर फ्रेंड नेम वॉज सैम, तो हर फ्रेंड नेम वॉज। अब ये अगर हम फ्रेंड का नेम नहीं बताएंगे, सैम का नेम नहीं लेंगे, तो ये जो हमारा क्लॉज है वो एक जो है इनकम्प्लीट रहेगा। तो इस क्लॉज में हमारा मेन फोकस हमेशा एक नाउन पर रहेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्लॉज की तरफ, जो कि हमारे पास है एडजेक्टिव क्लॉज। An adjective clause begins with the relative pronoun such as whom, whose, which or that, or a relative adverb when, where or why. The only words that can be used to introduce an adjective clause are relative pronouns who, whose, whom, which or that, and subordinating conjunctions when and where. ठीक है, तो ये हमारे पास छोटी सी एक एग्जाम्पल थे एडजेक्टिव क्लॉज की, जिसमें वो हमें बता रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं वो इसकी एक हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है होगी कि ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज है। नेक्स्ट भी अगर उसमें रिलेटिव एडवर्ब होगा व्हेन, वेयर और व्हाई, मतलब इस तरह के एडवर्ब्स यूज़ होंगे तो जो हमें बता रहे होंगे कब, कहाँ और कैसे, तो वो हमारे पास एक एडजेक्टिव क्लॉज होगा। फॉर एग्जांपल द गर्ल हु हैज़ शॉर्ट हेयर इज़ लाफिंग। अब यहाँ पे जो हु है वो हमारे पास आ गया है relative pronoun। the book which has the dragon on the cover is my favorite। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो which है वो हमारे पास दोबारा एक relative pronoun आ गया है। the stray cat that I pet sometimes is friendly। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास that है ये हमारे पास relative pronoun आ गया है। इस एग्जाम्पल में जो हमारे पास फ्रेंडली है वो हमारे पास एडवर्ब है जो हमें बता रहा है द स्ट्रे कैट दैट आई पेट। अब क्यों वो उसे पालती है, क्यों वो उसे पेट करती है, बिकॉज समटाइम्स इज़ फ्रेंडली, ये उसकी वाई में आ जाता है जो रिलेटिव एडवर्ब है ना, तो वाई शी पेट दैट कैट बिकॉज द कैट इज़ समटाइम्स फ्रेंडली। तो यहाँ पे जो फ्रेंडली है वो एक एडवर्ब है। लास्ट हमारे पास है एडवर्ब क्लॉज। एन एडवर्ब क्लॉज इज़ a dependent clause that does not make sense on its own. It relies on an independent clause to make sense. This is why they are sometimes called dependent adverb clauses. It does not express a complete thought. मतलब ये हमारे पास dependent clause की एक टाइप है जो adverb clause है। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं उससे हमें क्लियर हो जाएगा। She walked slowly। अब देखें adverb clause में भी जो मेन हमारे पास एक फोकस होगा वो adverb पे होगा। जैसे she walked हमें इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की जो टू वर्ड्स हैं उसमें हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन हमें पता है शी जो है ये सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो हमारे पास जो है वर्ब है। इसमें हमें एक एडवर्ब की एडिशन की ज़रूरत है और वो क्या है, स्लोली। शी वॉक्ड लाइक एन ओल्ड लेडी। शी वॉक्ड हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसलिए हमने इसमें एक एडिशन की है लाइक एन ओल्ड लेडी। सो शी वॉक लाइक एन ओल्ड लेडी, ये हमें एक कंप्लीट सेंस दे रहा है जिसे हम कहेंगे ये एक एडवर्ब क्लोज है। शी वॉक्ड एज इफ़ शी वर हेडिंग टू द गैलोज। ठीक है, गैलोज होता है जहाँ पे एग्जीक्यूशन होती है, जहाँ पे फांसी दी जाती है ना, उसको हम कहते हैं गैलोज। तो शी वॉक्ड यहाँ पे हमें कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था, एज इफ़ शी वर हेडिंग टू द गैलोज। तो यहाँ गैलोज होता है जहाँ पे एग्जीक्यूशन होती है, फांसी होती है ना, उसे हम गैलोज कहते हैं।
तो यहाँ पे शी वॉक्ड हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था, उसे कंप्लीट करने के लिए एज इफ़ शी वर हेडिंग टू द गैलोज। यहाँ पे हमें इस सेंटेंस की कंप्लीट सेंस मिल गई है, तो ये हमारे पास एक एडवर्ब क्लॉज था।